अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी हजरत लूत अलैहिस्सलाम कौन थे और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर कौन सा अजाब आया था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भांजे थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए और अल्लाह ताला ने लूत अलैहिस्सलाम को भी नबूवत अता फरमाई। लूत अलैहिस्सलाम को ऐसी कौम की तरफ भेजा जिस कौम में लड़कों से बदफहली का रवाज था। जब लूत अलैहिस्सलाम उस कौम की तरफ गए तो लूत अलैहिस्सलाम की दावत को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मकामात पर उनके मुख्तलिफ अल्फाज के साथ नकल किया। आयत में है, तुम ऐसी बेहयाई करते हो जो इस जहान में कभी किसी ने नहीं की। तुम मर्दों से अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो, जो तुम्हारे लिए औरतें बनाई हैं तुम उनके पास नहीं जाते। और जब लूत अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को समझाया और फिर समझाया, तो कुरान कहता है कि कौम कहती है कि आप हमारी बस्ती छोड़कर चले जाएं अगर आपको हमारे अमल पर एतराज है तो, और हम आपको अपनी बस्ती से निकाल देंगे। लूत यानी जो लूत अलैहिस्सलाम थे वो उनका घराना और वो बहुत नेक थे सवाए उनकी बीवी के। अल्लाह ताला अपने पैगंबरों को ऐसी औरत नहीं देते जो जना करे। वो काफिर हो सकती है लेकिन बदकार नहीं हो सकती। तो लूत अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी उनमें सिर्फ यही बुराई थी कि वो खूबसूरत लड़कों का पता बताया करती थी लोगों को जो बदकारी करते थे। सब लूत अलैहिस्सलाम को मानते तो अल्लाह ताला ने लूत अलैहिस्सलाम को बता दिया कि जब तुम कौम पर अजाब आएगा तो इसमें तुम्हारे खानदान को बचा लिया जाएगा, लेकिन तुम्हारी बीवी को इन्हीं में हलाक कर दिया जाएगा। कुरान मजीद के अल्फाज हैं कि अल्लाह ताला ने फरिश्ते भेजे खूबसूरत लड़कों की शक्ल में। वो फरिश्ते पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। अभी वो आए बैठे ही थे कि आपने जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अचानक बछड़ा जो है उनके सामने ला कर दिया कि वो भूखे ना हो। तो भुना हुआ जो बछड़ा था वो उनके आगे जो है पेश किया कि वो भूखे ना हो। कि इनके हाथ जो है इसकी तरफ नहीं बढ़ रहे, मतलब कि वो तो फरिश्ते हैं ना, उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, खाने पीने की कोई जरूरत नहीं है। तो जब देखा कि वो उनके हाथ बढ़ नहीं रहे तो कुरान कहता है कि जरा बराबर भी हाथ नहीं बढ़ाया। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो उनसे थे वो खौफजदा हो गए थोड़े से आगे के ये आया कि ये कोई दुश्मन तो नहीं है, क्योंकि पहले जमाने में जो दुश्मन हुआ करते थे ना वो अगर आपके कोई दुश्मन होते थे तो किसी के घर का उनके घर का खाना नहीं खाया करते थे, ना पानी पिया। और फरिश्ते कहने लगे घबराए नहीं, हमें अल्लाह ताला की तरफ से भेजा गया है, अल्लाह ताला ने हमें भेजा है आपकी तरफ, हमें इन चीजों की तरफ हमें इन चीजों से कोई चाहत नहीं है। उन्होंने फरमाया, तो आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो क्यों आए हो? कहने लगे हम फरिश्ते हैं, इंसानी शक्ल में आए हैं, आपके लिए एक खुशखबरी है और एक मतलब कि गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है। और बताया कि हम लूत अलैहिस्सलाम की कौम को तबाह करने आए हैं। हम यहाँ से कौम लूत के पास जाएंगे और उस कौम को तबाह कर देंगे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो उनसे है ना वो जिद करने लगे, वो झगड़े की सूरत में उन्होंने कहा कि जिद करने लगे कि उन्होंने कहा कि नहीं, अल्लाह ताला से बार बार इस बात का कहा कि इस ऐसा ना करें, उनकी जो कौम है उसे तबाह ना करें, वो बच जाए। उनकी कोशिश यही थी कि वो बच जाए, क्योंकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दिल के बहुत ही अच्छे थे और हजरत लूत अलैहिस्सलाम जो थे वो उनके भांजे भी थे और उनकी आगे से जो कौम थी तो उनकी कोशिश यही थी कि वो बच जाए। तो फिर वो कहने लगे कि उसमें तो कौम जो सी लूत अलैहिस्सलाम के कौम में उनका खानदान है, उनकी बीवी है, उनके मतलब के बीवी है। तो वो अल्लाह ताला ने फरमाया हमें पता है किस किस को बचाना है, और अल्लाह ताला फरमाते हैं आप फिक्र ना करें। अल्लाह फरमाते हैं इब्राहीम बड़े नरम दिल और बर्दाश्त करने वाले थे। और फिर कहा कि आपके लिए खुशखबरी भी है। तो फरिश्तों ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि आपके लिए अल्लाह ताला ने खुशखबरी भी भेजी है, तो कि अल्लाह ताला आपको बेटा अता फरमाएंगे और वो पैगंबर होगा और जो आपका पोता होगा ना वो भी पैगंबर होगा। तो उनकी बीवी बूढ़ी और वो खुद बूढ़े, तो उन्हें इस चीज़ पर हुआ कि हम तो बूढ़े हो गए, लेकिन अल्लाह ताला जो कहता है वो करता है। तो अल्लाह ताला पर एतबार यकीन, क्योंकि पैगंबर थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर वो फरिश्ते जो उनसे थे वो चले गए हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर। लूत अलैहिस्सलाम के घर गए तो लोगों को तजस्सुस हुआ कि ये खूबसूरत लड़के हैं और लूत अलैहिस्सलाम के घर गए हैं।
تو انہوں نے آگے پیچھے سے پورے گھر کو گھیر لیا. اب وہ دھوکہ ہی دینے مطلب کہ آئے تھے نا کہ ان لوگوں کو کہ انہیں ہو گئے ہم خوبصورت لڑکے ہیں, وہ کوشش کریں ہم سے بدتکاری کرنے کی, مطلب کہ ان کی نظر میں تو خوبصورت لڑکے ہی تھے, وہ فرشتے تھوڑی تھے. تو انہوں نے پھر جون سا پورا گھر گھیر لیا. اور اب حضرت لوط علیہ السلام تو پریشان ہو گئے کہ اب کیا کریں, ایسا کیا کروں میں کہ انہیں کس طرح میں بچاؤں, یہ تو مہمان ہے میرے, کیونکہ شریف تھے مطلب کہ پیغمبر بھی تھے. تو ان کی کوشش یہی, انہوں نے کہا باز آ جاؤ, اور تم لوگوں کے لیے تو عورتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. تو انہیں اس چیز سے غرض نہیں, انہوں نے کہا ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ ہمیں عورتوں سے کوئی وہ نہیں ہے, ہمیں مردوں ہی کی ضرورت ہے. تو انہوں نے بڑی کشمکش, ساری رات وہ پریشان اس طرح. پھر جب بہت زیادہ وہ پریشان ہو گئی, ان کی پریشانی بڑھتی گئی, تو پھر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ہوا اشارہ آیا کہ فرشتوں نے پھر بتایا کہ ہم فرشتے ہیں اور ہم لڑکوں, خوبصورت لڑکوں کی شکل میں ہیں, کیونکہ آپ کی قوم کو تباہ کرتے ہیں. تو اب حضرت لوط علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جائیں. تو انہیں یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ابھی روشنی ہوتے ہی نا ہم انہیں تباہ کر دیں گے, یعنی کہ جیسا اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہوا تھا ہوا ویسے ہی, ہونا بھی ویسے ہی تھا. تو انہوں نے کہا آپ اپنے گھر سے نکلیں اور جو سے اپنی فیملی, اپنا خاندان لے کر جائیں, اور جو لوگ ان میں اچھے تھے ان تک پیغام پہنچائے, وہ بھی گئے. اور پیچھے انہوں نے کہا, فرشتوں نے کہا لیکن آپ نے نا پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا کہ پیچھے کیا ہوتا ہے, آپ نے وہ نہیں دیکھنا, عذاب کس طرح آتا ہے آپ نے وہ نہیں دیکھنا, آپ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا. تو ایسا ہی ہوا. لیکن جو حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی, کیونکہ ان پر بھی تو عذاب آنا ہی آنا تھا, کیونکہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ لوط علیہ السلام کی بیوی پر عذاب آئے گا, خاندان پر نہیں آئے گا, کیونکہ بیوی کے جو وہ ان کا یعنی کہ لوگوں کو بتاتی تھی کہ خوبصورت لڑکے کا پتہ دیتی تھی. تو حضرت لوط علیہ السلام اپنے خاندان کو لے کر جا رہے تھے, لیکن ان کی بیوی کو تجسس ہوا, انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا, اور جب پلٹ رہی تھی نا زمین, جس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دی سب کو, یہ مطلب کہ زمین پوری ہی پلٹ گئی, تو اس میں ایک پتھر آ کر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو بھی لگا, جس میں وہ ہلاک ہو گئی. تو یہ تھا لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب. ویڈیو میری اچھی لگی ہے تو کمنٹس میں ضرور بتا دیا کریں. اللہ حافظ.